मैनपुरी में गुरु शिष्य की लड़ाई में फंस गई डिंपल। रघुराज शाक्य को शिवपाल ने बताया झूठा। शिवपाल बोले रघुराज शाक्य मेरा शिष्य नहीं। रघुराज ने शाक्य समाज को भी दिया धोखा। मैनपुरी में इस बार डिंपल यादव मुश्किल में दिख रही हैं। चुनौती परिवार के करीबी रघुराज शाक्य से मिल रही है। शाक्य खुद को मुलायम और शिवपाल का शिष्य बता रहे हैं। लंबे समय तक सपा में रहे हैं, 2 बार सांसद और 1 बार विधायक सपा के टिकट पर ही बने हैं। मुलायम परिवार के हर पैतरे को पहचानते हैं। मैनपुरी में सपा की कमजोरी और उसकी ताकत को भी जानते हैं, इसलिए वो अखिलेश पर चुन चुन कर हमले कर रहे हैं। लेकिन मुलायम और शिवपाल की हमेशा तारीफ ही कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि अखिलेश ने अपने चाचा का सिर्फ अपमान ही किया है। चुनाव हो जाने दो, फिर चाचा शिवपाल का अपमान सपा में किया जाएगा। शिवपाल के अपमान का बदला लेना है तो डिंपल का चुनाव हारना जरूरी है। रघुराज शाक्य शिवपाल के सहारे सपा वोट में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में है, तो इसका एहसास शिवपाल को भी हो गया है। इसलिए अब वो रघुराज शाक्य पर सीधा हमला बोल रहे हैं। शिवपाल रघुराज को 1 नंबर का झूठा बता रहे हैं, धोखेबाज बोल रहे हैं और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। जसवंत नगर में जनसंपर्क के दौरान शिवपाल ने कहा कि नेताजी की बहू यहाँ से चुनाव लड़ रही है, अखिलेश की पत्नी है, हमारी भी बहू है, आप ही लोग जिताएंगे। अब की बार तो बहू के खिलाफ रघुराज सिंह लड़ रहा है। खुद को मेरा शिष्य बताते हैं। शिष्य हैं तो बहू खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहिए था। पहले तो अगर शिष्य थे तो हमारा साथ ही नहीं छोड़ना चाहिए था, वो भी बिना बताए। शिष्य थे तो हमें बताकर जाना चाहिए था कि हम जा रहे हैं। चुपचाप चले गए। हमसे मिलते जुलते रहते थे तो हमें भी उनकी चिंता थी, तो हमने टेलीफोन किया, कहाँ हो? तो कह रहे थे हम टेस्ट करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। हमने कहा कि लखनऊ में लोहिया अस्पताल में हमारा परिचित डॉक्टर है, हम कह दे रहे हैं। मैंने टेलीफोन भी किया, पता लगा कि वे वहाँ पर नहीं गए, हमसे ही झूठ बोल रहे थे। कह रहे थे कि अस्पताल में हो और चले गए बीजेपी ज्वाइन करने। अगर शिष्य होते तो छोड़कर भी नहीं जाना चाहिए था। हम कहते हैं शिष्य नहीं, तुम तो चेला भी नहीं हो। शिवपाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने रघुराज के लिए कहा कि वो थे क्या, क्लर्क थे। क्लर्क की नौकरी भी हमने दी, वहाँ से लाकर 2 बार चुनाव लड़ाकर 2 बार सांसद बनाया, 1 बार एमएलए बनाया। टिकट नहीं मिली तो तुम्हारी बिरादरी को ही टिकट मिली थी। सर्वेश शाक्य के लिए मदद कर देते, लेकिन तुम्हें टिकट नहीं मिला तो अपनी बिरादरी के दूसरे व्यक्ति को चुनाव हरवा दिया। तुम चाहते ही नहीं थे कि तुम्हारी बिरादरी का कोई आदमी आगे बढ़े। तुम 2 बार एमपी रह लिए तो दूसरे को भी आना चाहिए। शिवपाल ने रघुराज शाक्य पर हमला करने के साथ ही शाक्य वोटरों को ये मैसेज देने की कोशिश भी की कि रघुराज शाक्य सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जबकि सपा पूरी शाक्य जाति को लेकर चिंतित है। वो पूरे समाज का भला चाहती है। दरअसल शिवपाल की चिंता मैनपुरी सीट पर शाक्य वोटरों को लेकर है। रघुराज शाक्य के कारण शाक्य मतदाताओं का रुझान मैनपुरी में बीजेपी की ओर दिखाई दे रहा है। अगर शाक्य मतदाता पूरी तरह से रघुराज शाक्य के पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं तो डिंपल के लिए चुनाव मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शिवपाल अब रघुराज शाक्य पर सीधा हमले करने के साथ शाक्य मतदाताओं को भी साध रहे हैं। मैनपुरी में अभी वोटिंग में सप्ताह भर का समय बचा हुआ है और इस दौरान गुरु शिष्य के बीच टकराव और तेज हो सकता है। वैसे शिवपाल भले ही रघुराज पर जमकर बरस रहे हों, लेकिन रघुराज ने अभी तक शिवपाल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।